अगर इंटरनेशनल रेवेन्यू ऑफिस इस खबर को नोटिस के तौर पर ले ले और अगर कंपनी की तहकीकात शुरू हो गई तो हम काफी मुश्किल में आ सकते हैं उमर। ये आदमी आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चलो सल्जुक, चलो चलो। क्या तुम्हें दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी? नहीं, कोई भी नहीं। मैं क्या करती दरिया, सरदार से बहुत प्यार करती हूँ मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आइलैंड का किस्सा भी खत्म हो गया है। उजाई को तो हर्ट हुआ होगा ना? मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। शुरू में ही कह दिया था कि हम दोस्त हैं। लेकिन तुम भी तो उसके पास जाया करती थी। और मैं सरदार को माफ नहीं करूंगी। अच्छा है वो सामने ना आए। हेलो। हेलो। हम अपनी बहन से मिलने आए हैं। उनका फोन बंद आ रहा है काफी वक्त से। मैं बता देती हूँ उन्हें। नहीं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनकी बहनें हैं, खुद ही देख लेंगे। आपा, हम मिलने आए हैं। वो नीचे हैं, मैं उन्हें जाकर बुलाती हूँ। अच्छा, बताओ जरा किस रूम में है? आप इंतजार करें, मैं बुलाती हूँ उन्हें। ठीक है। तुर्कान साहिबा, आपकी बहनें आई हैं, वो ऊपर आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप चाहें तो कपड़े बदल सकती हैं, इस तरह जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हें इससे क्या है? मैं ये आपके लिए कह रही हूँ, मुझे गलत मत समझें। मैं ठीक हूँ अब बेटा, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ रोशन आंटी, बस चेकअप चल रहा है मेरा। हाँ, तुम्हारे बाल जहाँ से गिरे थे वहाँ आना शुरू हो गए हैं। शुक्र है खुदा का बहुत। लेकिन अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं भूलना। जी बिल्कुल। दरिया जान, नजर आ रहा है कि तुम भी बहुत खुश हो। ठीक कह रही हो ना? मुझे जॉब मिल गई है रोशन आंटी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखा, तुमसे कहा था ना, सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाएंगी। एफए मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसके बाबा जी उसके पास नहीं है। परेशान नहीं हो बेटा, उसे आदत हो जाएगी। मौसम कितना अच्छा है, क्या हम बाहर चलकर बैठे? बिल्कुल नहीं बेटा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। तुम यही बैठो ना आराम से। हाँ कहें। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हाँ मैं आती हूँ उज़ैर, परेशान नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ उज़ैर। बुर्जे, ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार करे। अब इनके साथ क्या बुरा हो गया? ये कोरमान खानदान है, कभी मुसीबत से बाहर नहीं निकलते। आपा, लड़कियों, खुश आमदीद। कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक तो है ना? बताइए ये सब क्या चल रहा है आपा? आप तो पुलिस स्टेशन गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? उमर भाई ने फोन पर बताया कि वो आपको यहाँ पर ले आए हैं, ये कैसे हुआ? वो वक्त पर वहां आ गया था। तो क्या आपको माफ कर दिया है? ऐसा ही कह लो। बैठो ना। आपा, रोशन आंटी ने बहुत अच्छी तरह बात की, लगता है वो बहुत खुश हैं। आपा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ बहुत अजीब है। उमर भाई ने और रोशन साहिबा ने आपको अचानक से कैसे माफ कर दिया आपा? जरा सोचो ना, डैफ्नी इस घर में मौजूद है, हमारी बच्ची। वो उसे उदास नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए पुरसुकून हो गए। वो अब नाराज नहीं है मुझसे, हम बहुत खुश हैं, तो तुम लोग भी परेशान मत हो। ऊपर से हमारी ज्यादा बात भी नहीं हुई। वो नीचे सिग्नल्स नहीं आते। लेकिन हमारे तो आते थे वहां पर। शायद मेरे फोन का कोई मसला होगा, मैं जल्द ठीक करवा लूंगी, फिक्र मत करो। हाँ तो क्या पियोगे? बल्कि अगर भूख लगे तो मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। आपा, बस यही बात है ना आपा? सच बताएं मुझे, आप कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं मेरी जान, मैं क्यों छुपाऊंगी, फिक्र मत करो ज्यादा। मैं जाके बुचन से कॉफी का कह देती हूँ, फिर मिलकर पियेंगे।
हमें किसी को भी जवाब देने की हरगिज जरूरत नहीं है। हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं वो कानून और रसूल के मुताबिक होता है। उमर साहब, हमारे पास आपकी अनरजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन की कुछ मालूमात मौजूद है। हमारी रिपोर्ट तैयार होने के बाद आपको मुतला कर दिया जाएगा। अनरजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है? अभी तो मैं फिलहाल सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। तहकीकात मुकम्मल होने तक आपकी कंपनी में कोई भी काम नहीं होगा और आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माफी चाहती हूँ, थोड़ी देर हो गई। नहीं, मैं भी बस अभी पहुंचा हूँ। ठीक है। ये आपके लिए। हाय, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपको कैसे पता चला कि मुझे कंवल के फूल बहुत पसंद है? मैं नहीं जानता था, लेकिन जब इन्हें देखा तो ऐसा लगा कि यही सही इंतखाब है। शायद इसलिए कि ये बिल्कुल आप जैसे लगते हैं। बहुत शुक्रिया इसके लिए, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। आइए तशरीफ रखिए, बैठिए प्लीज। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। लाइए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। उम्मीद है कि यहाँ आने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही होगी आपकी। और वो किस लिए? यानी मैंने इस रेस्टोरेंट में आने के लिए आपको पहले भी पेशकश की थी, इसलिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस बात को भूल जाएं? अगर मेरी वजह से आप फिर से परेशान हुई हैं तो मैं दोबारा माफी नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बात है तो फिर चलकर पहले एपेटाइजर खाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलते हैं। चले। एक्सक्यूज मी। फोन बंद जा रहा है उनका। तुम परेशान क्यों हो रही हो? उन्होंने कहा तो था कि वो बाहर खाना खाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। तुम लोग इस बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? अगर वो दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर वो अपने दोस्त का बता देते तो हम इतने परेशान ना होते। बेटा, क्या उन्हें तुम लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी? आपा बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम लोग भी तो जो चाहते हो करते हो, किसी को बताते थोड़ी हो। अच्छा तो क्या करते हैं हम, जरा बताना मुझे। क्या इशारा मेरी तरफ है? उरूज, तुम भी तो एक शादीशुदा आदमी के साथ थी। जवेरिया, अब ये बातें बंद करो। हर दफा खाने पर लड़ाई झगड़ा करना जरूरी है क्या? खुशी से खाना क्यों नहीं खाती तुम? चलो बेटा, छोड़ो इसे। तुम लोग खाना खाओ अपना। मुझे नहीं खाना। मुझे भी खाना नहीं खाना। सुकून मिल गया तुम्हें? आपा, आप हमेशा ऐसे ही क्यों कसूरवार ठहराती हैं? चुप करो तुम। हमेशा इसके वकील ही बने रहना। खुशी से खाना भी नहीं खाने देते। खाना जहर कर दिया सबका। सबके दिमाग खराब हैं। अरे जवेरिया, खाना खाओ बस। छोड़ो इन सब बातों को। बाबा ने वादा किया था मुझसे। हो सकता है वो किसी और के साथ गए हो, हम जाने बगैर कुछ नहीं कह सकते। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो हमें बता देते कि वो किस दोस्त से मिलने जा रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं उरूज? पता नहीं वो औरत बाबा की जिंदगी में कहां से आ गई।
उरूज, हाँ, मैंने पहले भी एक साथ देखा था उन दोनों को, लेकिन इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा ताकि कोई मसला ना हो जाए। तुमने उन्हें कहाँ देखा? जब बाबा मुझसे नाराज थे ना, उस वक्त देखा था उनको। कुछ पैसों की बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बाबा उस वक्त बहुत गुस्से में थे। उस औरत ने बाबा को एक एनवेलप दिया था, जो बाबा ने उठाकर फेंक दिया था फौरन। या मेरे खुदा, फिर वो यहाँ हमारे घर आई और हमारे साथ खाना भी खाया, ऐसा ही है ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा उरूज। यानी ये भी तो हो सकता है कि हम उनके बारे में गलत सोच रहे हों। पहले अपने बच्चों और फिर नवासे नवासियों का ख्याल रखते हुए आप अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल सकते। यानी मुझे लगता है कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। वो इसलिए कि शायद कुछ आराम मिले। फिर ख्याल आता है कि शायद मैं जिम्मेदारियों से गुरेज कर रहा हूं, खुद को मुजरिम महसूस करने लगता हूं। मगर ऐसा तो जमानों से चला आ रहा है। यानी जब भी कोई अपनी उम्र में रिटायरमेंट का सोचता है तो उसे यही महसूस होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आपको आराम करने की ज़रूरत है, मगर आपका ज़मीर आपको ऐसा करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। हालांकि माँ बाप की अपनी भी कोई ज़िंदगी होती है। दुरुस्त कहा, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मरहूम बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूं। लगता है ज्यादती कर रहा हूं मैं बाज़ औक़ात। क्या अब आप जिंदा रहने के लिए खुद को मुजरिम समझ रहे हैं? आपने अपनी बीवी के साथ कितने खूबसूरत साल गुजारे हैं और फिर उनके मरने के बाद भी आपने उनसे प्यार और वफादारी निभाई है। आपको इस बात पर फख्र करना चाहिए। अगर अब आप दोबारा जिंदगी को गले लगाना चाह रहे हैं तो वो माजी के एहतराम की अलामत है। इंसान जब तक जिंदा रहता है उसे मोहब्बत की ज़रूरत रहती है, इन खूबसूरत फूलों की तरह। अब वक्त आ गया है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग भरने की ज़रूरत है। आप कोशिश तो करें, खुद को बदलने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। ये दोनों एक साथ सोना चाह रही थी। खैर, मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करूंगी। जा रही हूं अपने तहखाने में। कि डस्टबिन में किसने फेंका? उमर साहब ने कहा था। अम्मी कैसी हैं? वो रोते रोते थक गई थी, इसीलिए सो गई। या खुदा, अगर आपने डॉक्टर की दी हुई वो गोली दी होती तो अब तक वो सुकून में आ जाती। तुम सही कह रहे हो। मैंने उसे कहा था मगर वो मानी ही नहीं। वो रिपोर्ट कौन सी थी जिसके बारे में इंस्पेक्टर बात कर रहा था? मुस्तफा ने हमारे साबिक फाइनेंस मैनेजर के साथ कुछ करप्शन की थी। जब तक मुझे इसका अंदाजा हुआ देर हो चुकी थी। मेरे पास उसकी नौकरी खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं था। यानी मुस्तफा अपना खेल काफी पहले शुरू कर चुका था। आपका बेटा हमारी बर्बादी बनकर आया था।
जाओ उमर, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे इस तरह देखकर बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें। मैं पहले ही यहाँ रहकर अपनी सजा को कबूल कर चुकी हूँ, अपनी पाबंदियां, अपनी हुदूद को भी कबूल कर चुकी हूँ। लेकिन शायद ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम मुझे थोड़ी थोड़ी करके और ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हो। मुझे मारने के लिए मेरी रूह, मेरे जज्बात को तबाह करने की कोशिश करते हो। मेरे इस दिल पे पत्थर मार मार के तुमने ऐसे भी पत्थर का बना दिया है। चाहते हो कि मेरे कोई जज्बात बाकी न रहे। तुर्कान, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम यहाँ सिर्फ डेफनी के लिए आई हो। तुम जानती थी कि ये मुश्किल है। कभी कभार तो खुद को मैं भी पागल महसूस करता हूँ। मेरे लिए भी ये आसान नहीं है तुर्कान। क्योंकि मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। ठीक कहा, मैं यहाँ अपनी सजा भुगत रही हूँ। ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ, और वही सिर्फ तुम्हें सजा नहीं मिल रही, तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ मैं खुद को भी सजा दे रहा हूं। सच कहूं तो हर दिन मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। पद से पत्थर। तो मजीद मुश्किल ना बनाओ ना। जाओ उमर, प्लीज जाओ यहां से। मार देगी ये मुझे, मुझे मार देगी ये। रोशन, मुझे। क्या तुम ठीक हो? क्या फिर से कोई डरावना ख्वाब देख लिया? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोशन देखो, तुम ठीक नहीं हो। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। प्लीज जिद मत करो और ये दवा ले लो। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी यही कहा था, हाँ, कि तुम्हें नींद का मसला भी हो सकता है। मैंने सरदार से इस बारे में बात की थी। उसने भी कहा कि दवा लेनी पड़ेगी। देखो जाने मन, तुम इस प्रेशर को अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरगिज़ नहीं, मैं ये दवाई बिल्कुल नहीं लूंगी। मुझे चक्कर आने लगेंगे, मैं कमजोर हो जाऊंगी। अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की नींद में, अपना दिफा नहीं कर सकूंगी। कहीं वो मुझे नींद में ही ना मार डाले। रोशन, कौन है जो तुम्हें मारेगा? ये तुम क्या कह रही हो? उसने सरदार से कहा होगा मुझे ये दवाई देने के लिए। रोशन देखो, अब तुम मुझे बाकी डरा रही हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मुझे मार देगी तुर्कान। रोशन, 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 क्या तुर्कान इस कमरे में रह रही है? सजा काट रही है अपने किए की वो। एक मिनट रुको, तुर्कान को स्टोर रूम में रखा है? ये कमरा तुमने उसके लिए तैयार करवाया था, है ना? ओ खुदाया, तुम पागल हो गई हो। मैंने वो ही किया जो मुझे करना चाहिए था। रोशन, चलो कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। आ जाओ, तुम अपने आप को पुरसुकून रखो, वहीं बैठकर बात करेंगे। रोशन, जो तुम करने की कोशिश कर रही हो वो ठीक नहीं है।
ये जो तुम कर रही हो ये। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी और मुझे यकीन है कि वो ये कोशिश दोबारा करेगी। देखो डियर, तुर्कान के यहाँ आने के बाद ही तुम्हारे ये डरावने ख्वाब शुरू हुए हैं, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब मैं उसे वहां से निकाल कर उसके घर भेज दूंगा। सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। मैं उसके पास उमर के लिए गिड़गिड़ाने गई थी। उससे कहा था कि मेरे बेटे को जेल ना भेजे, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसे तो उसी कमरे में रहना पड़ेगा, लम्हा ब लम्हा, दिन ब दिन। उन दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए खत्म हो जाएगी। इसी तरह तुर्कान गम से बर्बाद हो जाएगी, मर जाएगी वो। यही उसके किए की सजा है। रोशन, इस वक्त तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, प्लीज। उजैर, खबरदार, जो तुमने उसे घर भेजने की कोशिश भी की, मैं कसम खाती हूँ पुलिस को मैं सब कुछ बता दूंगी कि किस तरह उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और अब वो मुझे दोबारा मारना चाहती है। इस इल्जाम की वजह से वो उसे दोबारा जेल में डाल देंगे। जी कहिए उमर साहब। बुरचन, तुम्हें इस वक्त जगाने के लिए माजरत, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे जानना है कि वो तस्वीर तुर्कान के कमरे में किसने लगाई है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती। अम्मी ने कहा था कि वो कमरा उन्होंने आयला के लिए तैयार किया था, अगर वो यहाँ पर डेफनी के लिए रुकती है। मैं नहीं जानती। तुम क्या नहीं जानती हो बुरचन? तुमने वो कमरा तैयार किया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो तस्वीर तुर्कान के कमरे की दीवार पर किसने और कब लगाई? जवाब चाहिए मुझे। उमर साहब, मैंने बता दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। बुरचन, मुझे बताओ, तुम्हें ना नौकरी से निकाला जाएगा ना किसी को पता चलेगा। रोशन साहिबा, उन्होंने मुझे फोन करके कहा था जब वो हॉस्पिटल में थी। इसके अलावा उन्होंने शायद और भी कुछ कहा होगा। उन्होंने तुर्कान साहिबा पर पाबंदियां लगाई हैं और तुर्कान साहिबा को लग रहा है कि ये आप करवा रहे हैं। कैसी पाबंदियों की बात कर रही हो? उन्होंने कहा था कि मैं उनसे फोन ले लूं और उनका दरवाजा भी लॉक कर दूं, इस तरह की पाबंदियां। और तुमसे उन्होंने तुर्कान को कहलवाया कि मैंने कहा है? जी हाँ, मैं मजबूर थी उमर साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिक्र ना करो, अब तुम जा सकती हो। बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक नहीं है। हाँ बाबा, मेरी अम्मी ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला है मेरे साथ। उन्होंने तुर्कान से इंतकाम लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है बाबा। तुर्कान, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, डरो मत मेरी जान। मैं यहां हूं, तुम्हारे पास, परेशान नहीं हूं, डरो नहीं। क्या हुआ है? तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा था शायद। तुम चीख रही थी बहुत ज्यादा, क्यों बेटा? चीख रही थी? तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी आवाज सुनते हुए मैं भागती हुई आई हूं यहाँ।
मुझे याद नहीं है। समझ गई, परेशान हो ना तुम बहुत ज्यादा। तुम्हारी हालत मैं समझ सकती हूँ। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी ये दवाई लाई हूँ सुकून की। तुम ये खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये लो बेटा, ले लो, फायदा होगा तुम्हें। ये एक भी खा लोगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा। हाँ, ये मैं तुम्हें एक से ज्यादा दे देती हूँ। बहुत हल्की दवाई है, एकदम सारी टेंशन तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। मैं तुम्हें और दे दूंगी बाद में। चलो बेटा, अब इसे खा लो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? क्या हो गया उमर? उमर, क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुर्कान को बस एक डरावना ख्वाब आया था। ये मेरी दवाई है, ये दे रही हूँ मैं उसे, और कुछ नहीं। अम्मी बदला लेने के लिए इस हद तक? उमर, बेटा तुम्हारी अम्मी ये दवाइयां इसकी भलाई के लिए लाई थी। रोशन, ये दवाइयां उमर खिला देगा। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कमरे तक ले जाता हूँ। चलो। ठीक है। क्या हुआ तुर्कान? क्या तुमने डरावना ख्वाब देखा? मैं तो पहले ही एक डरावना ख्वाब जी रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है देखा या नहीं? ये सब कुछ जो तुमने बर्दाश्त किया है, तुम कहोगे कि मैं उस सब की मुस्तहिक थी। मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा तुम समझती हो। मैं हर किस इतना जालिम आदमी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। बस ये जान लो। उससे भी कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे पास एक दिल है जो बिल्कुल खाली है, और वो सिर्फ तुम्हें जिंदा रखता है, उसमें एहसास नहीं है बिल्कुल। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए एक स्याह पर्दा दिखता है। तुमने मुझे वो दवाई लेने से क्यों रोका? क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, या कुछ ऐसा जो मैं कर सकता हूं? बस अकेला छोड़ दो मुझे।